नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। इसमें शिक्षण बिंदु है धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य, हस्तक्षेप की नीति और हस्तक्षेप की नीति। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण भारतीय धर्मनिरपेक्षता, दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नीतियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नीतियों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों के विषय का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का सारणीकरण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों की घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत में नियमों व कानूनों का किस में उल्लेख किया गया है? संविधान में। संविधान में सभी धर्मों के प्रति कैसा भाव रखा गया है? समान आदर भाव। सभी धर्मों का समान आदर व समान भाव करना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे स्वयं को धर्म से बचाना या धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के निवासी थे? भारत के। भारत में कौन सी धार्मिक नीति अपनाई गई है? धर्मनिरपेक्षता की नीति। धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को किस प्रकार साकार किया जा सकता है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। तो इसमें लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को साकार करने हेतु भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पीटी में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भारतीय राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। फिर है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे राज्य किस धर्म का समर्थन कर सकता है? किसी एक धर्म का। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है? तो कचहरी, थाने आदि। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु लेंगे हस्तक्षेप की नीति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन संविधान में भारत को कौन सा देश घोषित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हेतु कौन सा तरीका अपनाया गया है? हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। तो इसमें लिखेंगे धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए
राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैंपट सार में लिखेंगे, राज्य किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं दे सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका कौन सा है? हस्तक्षेप की नीति। अगला क्वेश्चन है, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने वाली नीति कौन सी है? हस्तक्षेप की नीति। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे हस्तक्षेप की नीति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस देश में होती है? भारत में। भारत में धार्मिक वर्चस्व को रोकने हेतु कौन सी नीति अपनाई गई है? हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य में समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। यह हम विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैंपट सार में लिखेंगे, राज्य धर्म के नाम पर भेदभाव मिटाने हेतु धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राज्य का धर्म में हस्तक्षेप किसके रूप में होता है? सहायता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका कौन सा है? हस्तक्षेप का तरीका। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से सरकारी संस्थान है? कचहरी, थाना, सरकारी विद्यालय, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य खुद को से अलग रखता है? धर्म या संविधान। राज्य धर्म के नाम पर भेदभाव मिटाने हेतु धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है? सत्य या असत्य। सरकार किसी खास धर्म को प्रोत्साहन क्यों नहीं दे सकती है? हस्तक्षेप की नीति से क्या तात्पर्य है? गृह कार्य में लिखेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्यों को साकार करने के तरीकों के बारे में लिखिए। अंत में प्रयोगात्मक टिप्पणी।